दोस्तों, दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरे ग्लोब को आग में झोंक सकता है। अमेरिका के अंदर सड़कों पर गुस्सा है, मध्य पूर्व में बारूद छिपा हुआ है और व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप अब भारी दुश्मन ढूंढने में जुट चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की, ट्रंप की पुलिस और बढ़ती मौतों की, ईरान बनाम अमेरिका के टकराव की और उस कबूलनामे की जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद दुनिया के सामने रख दिया है। अमेरिका के अंदर उबलता गुस्सा। दोस्तों, अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक कहता है, लेकिन आज वही अमेरिका अपने ही नागरिकों के खून से सवालों में घिरा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका पुलिस के हाथों 2 ऐसी मौत हुई है जिन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये लोग ना अवैध प्रवासी थे, ना किसी आतंकी संगठन से जुड़े, ना ही देश के दुश्मन। ये साधारण अमेरिकी नागरिक थे। तो ये बात है कि अमेरिका के गुस्से को खतरनाक बना रही है। जोहरान ममदानी सिस्टम के अंदर विरोध। इसी माहौल में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जो सीधे व्हाइट हाउस को चुनौती दे रही है। ममदानी कहते हैं, कानून के नाम पर क्रूरता को सामान्य बना दिया गया है। ये कोई सड़क पर खड़ा प्रदर्शनकारी नहीं है, ये अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बोल रहा है। और खास बात यह है कि वो डर कर नहीं बोल रहा, वो सत्ता के सामने खड़े होकर बोल रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई शासक अपने देश के अंदर सवालों से घिरता है तो वे बाहर युद्ध का ढोल पीटता है। डोनाल्ड ट्रंप आज ठीक वही कर रहे हैं। अमेरिका की सड़कों पर लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर ईरान को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप कहते हैं अमेरिका नौसेना ईरान की ओर बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या कमजोरी का? क्योंकि इस बार हालात अलग है। ईरान साफ शब्दों में कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है, ये रणनीतिक चेतावनी है। ईरान जानता है कि अमेरिका के ठिकाने कहाँ हैं, उनके सहयोगी कौन हैं और जवाब कैसे देना है। इस बार एक तरफा खेल नहीं है। तो दोस्तों, ये बात बहुत अहम है। जिस इलाके में अमेरिका युद्ध की बात कर रहा है, वहीं के देश अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। कोई सैन्य व्यय देने को तैयार नहीं है, कोई खुला समर्थन नहीं है, कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि सब देख चुके हैं। इजराइल का कबूलनामा। अब आते हैं एक बेहद चौंकाने वाली बात पर। इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि लगातार सैन्य अभियानों की वजह से गोला बारूद की कमी हो रही है। ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे व्यक्ति का है और ये बताता है कि युद्ध सिर्फ दुश्मन का नहीं, अपने देश को भी खोखला करता है। अमेरिका इजराइल रिश्तों में दरार। दोस्तों, जब हथियारों की बात आती है तो इजराइल हमेशा अमेरिका पर निर्भर रहा है, लेकिन अब वो निर्भरता नहीं सवालों में है, क्योंकि अमेरिका खुद अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। वैश्विक राजनीति में नया संतुलन। इस बीच दुनिया चुपचाप बदल रही है। यूरोप नए साझेदार ढूंढ रहा है, एशिया नए समीकरण बना रही है और देश एक ही शक्ति पर निर्भर रहने से बच रहे हैं। अब ये बदलाव अचानक नहीं है, ये ट्रंप युग की अनिश्चितता का नतीजा है। तो दोस्तों, दुनिया किस ओर जा रही है? आज दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा किसी एक देश से नहीं, बल्कि अस्थिर नेतृत्व से है। जब सत्ता आलोचना से डरने लगे तो युद्ध उसका हथियार बन जाता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कहाँ होगा। ट्रंप की पुलिस बनाम अमेरिकी। दोस्तों, अमेरिका जिस संविधान पर गर्व करता है, आज वही संविधान अपने ही देश में सवालों से घिरे हैं। जब कानून लागू करने वाली एजेंसियां नागरिकों को ही दुश्मन मानने लगे तो समझ लीजिए समस्या अपराधों की नहीं, सिस्टम की है। ये बात जोहरान ममदानी बार बार कहते हैं। वो कह रहे हैं पुलिस का काम सुरक्षा है, सजा देना नहीं। लेकिन ट्रंप के दौर में पुलिस को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। तो दोस्तों, डर सबसे आसान हथियार होता है। जब लोगों को डराओ, अवैध प्रवासियों से, प्रदर्शनकारियों से, बाहरी दुश्मनों से, तो असली सवाल पीछे छूट जाते हैं। आज अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी, नस्लीय हिंसा सब पीछे चले गए हैं और सब सामने आ गए हैं। कानून और व्यवस्था का शोर। जोहरान ममदानी क्यों खतरनाक है ट्रंप के लिए? ध्यान दीजिए दोस्तों, जोहरान ममदानी ट्रंप के लिए इसलिए खतरनाक नहीं है
क्योंकि वे विपक्ष में हैं, बल्कि इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि वे डरते नहीं हैं। वो कैमरे से नहीं भागते, वो शब्दों से नहीं तोलते, वो सत्ता के सामने झुकते नहीं। और यही बात ट्रंप को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अब सवाल आता है कि मीडिया का अमेरिका का एक हिस्सा इन मौतों को दुर्घटनापूर्ण कहकर आगे बढ़ जाना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया ने अब तो वो ताकत छीन ली है। आज हर गोली, हर वीडियो, हर चीख रिकॉर्ड होती है और यही वजह है कि सड़कों पर गुस्सा रुका नहीं है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक रणनीति है। अब ईरान को सिर्फ गुस्से वाला देश समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ईरान ने पिछले 20 सालों में अपनी रणनीति बदली है। सीधे युद्ध से बचाव, सहयोगियों के जरिए जवाब और लंबे समय की तैयारी। यही वजह है कि अमेरिका भी जानता है ईरान कोई आसान निशाना नहीं है। दोस्तों, युद्ध में सबसे पहले सरकार नहीं हारती, सबसे पहले हारते हैं आम लोग, बच्चे, अर्थव्यवस्था और भविष्य। तेल के दाम बढ़ेंगे, मार्केट गिरेगा, दुनिया भर में असर पड़ेगा और इसका खामियाजा अमेरिका भुगतेगा। इजराइल जानता है कि बिना भारी समर्थन लंबी जंग नहीं लड़ी जा सकती। यही वजह है कि अब वो नए हथियार सौदों की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया अब बिना सवाल पूछे हथियार देती रहेगी? अमेरिका बनाम बाकी दुनिया। आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफा अमेरिका की पुरानी व्यवस्था, दूसरी तरफ नए गठजोड़, नए समझौते और नई शक्तियां। अब यही बदलाव ट्रंप को बेचैन कर रहा है। क्या ट्रंप युद्ध से चुनाव जीतना चाहते हैं? ये सवाल जरूरी है दोस्तों। इतिहास बताना चाहता है कि कई नेताओं ने युद्ध को राजनीतिक हथियार बनाया है। देशभक्ति, डर और दुश्मन तीनों को मिलाकर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन हर बार ये दांव सफल नहीं होता है। अमेरिका के अंदर दरारें गहरी क्यों रही हैं? आज अमेरिका एक देश नहीं बल्कि दो सोचों में बढ़ चुका है। एक तो सवाल पूछती है, एक जो आदेश मानती है। और जब ये दरार गहरी हो जाती है तो बाहर का युद्ध अंदर की आग नहीं बुझा पाता है। दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे चौराहे पर है जहां हर रास्ता जोखिम भरा है, लेकिन सबसे खतरनाक रास्ता अहंकार। अगर सत्ता ने सुनना बंद कर दिया तो इतिहास खुद बोलना शुरू कर देता है। अमेरिका में विरोध अब क्यों रुकने वाला नहीं है? तो दोस्तों, ये तो अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कोई एक घटना की वजह से नहीं है, ये बरसों से जमा गुस्से का विस्फोट है। जब जब पुलिस को जवाबदेह बनाने की बात उठी, उसे दबा दिया गया और अब लोग कह रहे हैं बहुत हो गया है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क, मिनियापोलिस, शिकागो, हर जगह एक जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। जोहरान ममदानी की बातों में दम क्यों है? जोहरान ममदानी भावनाओं की नहीं, नीति की बात करते हैं। वो कहते हैं हिंसा सुरक्षा नहीं, डर कानून नहीं, वो सत्ता जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकती। यही बातें अमेरिका के युवा वर्ग को सीधे छू रही है और ट्रंप को सबसे ज़्यादा डर यही युवा वोट देता है। ट्रंप का ध्यान ईरान पर क्यों गया? अब सवाल उठता है दोस्तों, जब अमेरिका अंदर से जल रहा है तो ट्रंप का ध्यान अचानक ईरान पर क्यों गया है? क्योंकि विदेशी दुश्मन घरेलू असफलता से ध्यान हटाने का सबसे पुराना तरीका है। मीडिया का फोकस बदल जाता है, राष्ट्रवाद उभरा जाता है, सवाल पूछने वाले देशद्रोही कहलाते हैं और ट्रंप इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। ईरान की तैयारी, शोर नहीं, रणनीति। ईरान ना तो सोशल मीडिया पर शोर मचा रहा है, ना ही जब जल्दबाजी दिखा रहा है, लेकिन जो तैयारी अंदर चल रही है वो अमेरिका को भी पता है। मिसाइल सिस्टम, समुद्री निगरानी, क्षेत्रीय सहयोग। ईरान जानता है अगर जंग हुई तो वो अकेला नहीं होगा। अगर जंग हुई तो सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? दोस्तों, अगर ईरान अमेरिका टकराव हुआ तो सबसे बड़ा झटका पड़ेगा तेल बाजार को, डॉलर की स्थिरता को और आम जनता की जेब को। अमेरिका में पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और गुस्सा और भड़केगा। यानी जंग भी ट्रंप के खिलाफ जा सकती है। इजराइल की बेचैनी साफ दिख रही है। इजराइल की भाषा बदल चुकी है। पहले आत्मविश्वास था, अब चिंता है। ना कोई नेता खुद कह रहे हैं कि हमारे संसाधन कम हो रहे हैं, तो समझ जाइए दबाव बहुत गहरा है। और यही वजह है कि इजराइल अब नए साझेदार ढूंढ रहा है।
दुनिया क्यों अब अमेरिका से दूरी बना रही है? तो दोस्तों, दुनिया थक चुकी है हर कुछ साल में युद्ध, प्रतिबंध, धमकी। अब देश चाहता है स्थिरता, व्यापार और विकास। और यही वजह है कि नए गठबंधन बन रहे हैं पुरानी ताकतों के बाहर। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी एक देश की नहीं है। ये कहानी सत्ता, ताकत और इंसानियत की है। जब सरकारें अपने ही लोगों से डरने लगें, जब सवाल पूछने वालों को दबाने की कोशिश हो, तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका हो या मध्य पूर्व, सत्ता का एक ही नियम, जब जवाब नहीं होता तो शोर मचाया जाता है, और जब सवाल भारी पड़ते हैं तो युद्ध की बातें भी की जाती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जंग कभी हल नहीं रही है, जंग सिर्फ कब्रें बढ़ाती है। आज दुनिया को ताकत नहीं, समझदारी चाहिए, धमकी नहीं, संवाद चाहिए, और नफरत नहीं, सच की ज़रूरत है। अगर जनता सवाल पूछ रही है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है, और अगर जनता खामोश हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान आम इंसान का होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो, अगर ये कहानी जानकारी के लिए अच्छी लगी हो, तो वीडियो को इस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही हमारी जानकारी के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।